तो इस टॉपिक पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बना। सो हाय, दिस इज़ गौतम, जिसने 2 साल रहकर कोटा में नीट की तैयारी करी है। और आज हम बात करने वाले हैं एलन ड्रॉपर बैच सिस्टम, या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं और आपको डायरेक्ट एसआरजी बैच में जाना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपने अभी तक एक भी बार कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है और आप पहली बार कोचिंग जा रहे हो ड्रॉप लेके 12th के बाद। तो 12th के बाद जब आप ड्रॉप लेके जाओगे तो आपको बैच मिलेगा, वो मिलेगा लीडर। ठीक है। तो लीडर बैच में ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिक से क्लियर होते हैं, बेसिक इन सेंस फ्रॉम 0 लेवल टू 100 लेवल। क्योंकि जो पढ़ा रहा है लीडर में उसको पता है कि ये बच्चे पहली बार कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार एलन आ रहे हैं, तो उनका ये मकसद होता है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दें इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। तो उनका ये गोल होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दें। क्योंकि जो लीडर वाला बच्चा है उसको लाइक 12th उसने बोर्ड्स दिए एक बार, तो उसको 12th तो एक बार क्लियर होती है। मोर फोकस करा जाता है उसकी 11th के टॉपिक्स पर और 12th के भी जो टॉपिक्स पर जो कि बोर्ड्स में नहीं आते लेकिन नीट में आते हैं। फॉर एग्जांपल जो लॉजिक गेट्स हैं वो 12th बोर्ड्स में नहीं आते लेकिन नीट में आते हैं, वो टॉपिक्स क्लियर करे जाते हैं। और मोर ओवर इसमें कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अब बात करें हम सिलेक्शन की, तो वो मैं लास्ट में कंपेयर करूँगा कि सारे बैचेस के किस में ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं किस में कम होते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, वो है अचीवर बैच। तो जो अचीवर बैच होता है वो उसके लिए होता है जिसने 11th और 12th या फिर सिर्फ 12th एलन से करी हो। तो अचीवर बैच में जो है वो कॉन्सेप्ट पर नहीं लेकिन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस होता है। ऐसा इसलिए क्यों होता है क्योंकि जो अचीवर का बच्चा है उसने 11th या 12th एलन से करी है, तो उसको ये पता है कि भाई कॉन्सेप्ट किस जगह उसके वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो वो उन कॉन्सेप्ट को अपने आप ही क्लियर करता जाता है जैसे कि क्लास चलती जाती है विद द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो इसमें जो होता है टीचर का ये गोल भी होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाया ज़्यादा नहीं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा कराए। क्योंकि पढ़ तो उसने 11th और 12th में लिया था कोचिंग से, तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि चाहे होमवर्क दे रहा है, टीचर क्लास में आपको मतलब जैसे 1.5 घंटे की क्लास है तो उसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन करा देते हैं आराम से। फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो में तो पढ़ाते ही है। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में भी करवाते हैं, वर्बली करवा सकते हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये तो हो गया अबाउट अचीवर एंड लीडर बैच जो कि 12th के फर्स्ट ड्रॉप के बाद शुरू होते हैं। अब बात करते हैं कि आपने 12th कर ली, एक ड्रॉप ले लिया आपने एलन से और उसके बाद आप ड्रॉप लेने जा रहे हो, तो फिर शुरू होता है अल्फ़ा अचीवर, अगले बैच की जो कि है अल्फ़ा अचीवर। तो अल्फ़ा अचीवर उन्हें मिलता है जो एक ड्रॉप लेने के बाद सेकेंड ड्रॉप लेते हैं। तो उस बैच में भी टीचर का मेन मोटिव ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। क्योंकि जो बच्चा लाइक 12th उसने एलन से करी है, उसके बाद एक ड्रॉप एलन से लिया है और फिर अगर वो ड्रॉप लेने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो टीचर ही क्लास में लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता है। और जो सिलेक्शन होते हैं वो भी अल्फ़ा अचीवर से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि लाइक वो कहता है ना कि भाई बूंद बूंद से सागर भरता है, तो लाइक इतना ज्ञान उसे मिल जाता है 12th के बाद ड्रॉप फिर एक और ड्रॉप की सिलेक्शन उसका कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और अगर फिर भी उसका सिलेक्शन ना हो तो फिर बैच चालू होता है अल्फ़ा प्लस अचीवर। अल्फ़ा प्लस अचीवर में ना तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाती है, आपको सिर्फ पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सेंस की जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पढ़ाए जाते हैं। और मेन फोकस होता है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पर और टेस्ट सीरीज़ पर। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं अल्फ़ा अचीवर में, अल्फ़ा या और अल्फ़ा प्लस अचीवर में, ताकि जो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर ना हो तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से क्लियर हो जाए। अब ये तो हो गया नॉर्मल बैचेस की बात। अब हम बात करते हैं कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ और मुझे डायरेक्ट एसआरजी में जाना है। तो इसके लिए एलन का जो मोस्ट सक्सेसफुल बैच है वो है लक्ष्य बैच। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई लक्ष्य बैच से इतने ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। मैं कहूँ लक्ष्य बैच से 90 से 95% सिलेक्शन रेशियो है लक्ष्य बैच का। इस साल का देखें तो इस साल भी 90 से 95% बच्चे जो थे लक्ष्य बैच के वो सिलेक्ट हुए हैं। अब लक्ष्य बैच होता क्या है, तो देखो जिसके नीट में कट ऑफ से 20 से 40 नंबर कम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस साल की कट ऑफ गई है 560, अगर आपके 520 से 540 के बीच में आ रहे हैं तो आप लक्ष्य बैच के लिए एलिजिबल हो। और एक क्राइटेरिया इसका ये भी होता है कि आपके जो एलन के माइनर्स हैं उनमें आपके आने चाहिए 80% से ऊपर। तो 80% से अगर आपके ऊपर आ रहे हैं और कट ऑफ से 20 से 40 नंबर कम हो तो आपका लक्ष्य बैच में सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि लक्ष्य बैच से नीट में ज़्यादा सिलेक्शन क्यों होते हैं। क्योंकि इसके जो टीचर्स होते हैं वो टॉप नॉच होते हैं। जितने भी लाइक फैकल्टी होती है लक्ष्य बैच की वो लाइक टॉप फैकल्टी होती है। जितने भी सीनियर टीचर होते हैं सारे उसी में जाते हैं लक्ष्य बैच में पढ़ाने। एक वजह ये भी है कि जो उसका बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। और दूसरा रीज़न है कि भाई बैच साइज़ बहुत छोटी होती है। लक्ष्य बैच की हम बैच साइज़ देखें तो लाइक 70 से 100 स्टूडेंट, बाकी नॉर्मल बैच होते हैं 150 टू 200 और लक्ष्य बैच होता है 70 से 100। और अब बात करने का कोई और फ़ायदा भी है, तो देखो लक्ष्य बैच में आपको डेली क्वेश्चन कराया जाता है। डेली क्वेश्चन इन सेंस ये नहीं कि क्लास में कराया जाता है, आपको डेली प्रैक्टिस शीट दी जाती है और जो कि लाइक एलन के किसी भी बैच में नहीं होता है।
डेली आपको लक्ष्य बैच में पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट साथ में देते हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स तो होती हैं आपके पास, उसके अलावा आपको शीट और अलग से दी जाती है, लक्ष्य बैच करके शीट वो दी जाती है आपको। तो उससे क्या है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, लाइक वो शीट बनाते हैं टॉप टीचर्स, तो उन्हें पता होता है कि भाई नीट में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो लाइक हाई लेवल की चली जाती है। और लाइक लक्ष्य बैच वालों को हॉस्टल मिलते हैं या नहीं मिलते, देखो जो लक्ष्य बैच वालों को हॉस्टल मिलता है वो उन्हीं की बिल्डिंग में मिलता है, ताकि उनका जो टाइम वेस्ट है वो कम से कम हो जाए। जिस बिल्डिंग में वो पढ़ते हैं उसी बिल्डिंग में उनके हॉस्टल होते हैं। तो लाइक बिल्डिंग से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आओ क्लासेस लेने, फिर ऊपर चला जाओ वापस हॉस्टल में, तो ये सीन होता है। और ये सब जो जितना भी मैनेज करते हैं वो करते हैं एल के एच होते हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। वो मैनेज करते हैं लक्ष्य बैच को, ताकि जो कोई भी गड़बड़ ना हो और मैक्सिमम सिलेक्शन हो। इस साल भी एक जो मेरी दोस्त थी उसके आ रहे थे 616 और उसको चाहिए था एम्स दिल्ली, तो उसने लक्ष्य बैच ले लिया। मतलब बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है फिर भी वो लाइक कॉलेज ज्वाइन करने से अच्छा है कि वो ड्रॉप लेके एम्स की तैयारी करते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा ऐसा नहीं करना, क्योंकि लाइक एक बार सिलेक्शन हो जाए वो बहुत होता है। लाइक ड्रॉप लेके वापस से तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे बच्चे में मिल जाते हैं लक्ष्य बैच में। अब बात करते हैं किस बैच से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। तो देखो, लक्ष्य बैच से तो गारंटी 90 से 95% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और अब बात करें अचीवर और लीडर बैच की, तो मेरे हिसाब से लीडर बैच से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि लीडर बैच में वो बच्चे आते हैं जिनकी 12th बोर्ड्स की वजह से सुपर हो जाती है, और सिर्फ उनकी जो बचती है वो बचती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लीडर बैच से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं मेरे हिसाब से। और अचीवर की बात करें तो अल्फ़ा अचीवर और अल्फ़ा प्लस अचीवर के भी रिज़ल्ट जो होते हैं वो 70 से 80% होते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक दो ड्रॉप लग जाते हैं। तो उसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस इतनी शानदार हो जाती है कि लाइक आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ।